Good morning, student. Welcome you in class 11. This is first part. In this part, we are going to study about factors keep in mind before selecting a suitable source of business finance. देखिए यहाँ पे हमें इस टॉपिक में वो पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हम अपना बिजनेस फाइनेंस के लिए कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो अपन बिजनेस फाइनेंस को एक्सपांड करने के लिए हम यदि कोई सोर्स चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर जो फैक्टर वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशंस। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे लिमिटेशंस नहीं। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या लैंडलॉर्ड से, या किसी बैंक इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हैं तो हर एक की लिमिटेशंस होती हैं। देखिए टाइम पीरियड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं चाहे आप किसी भी सोर्स से पैसा लें। ठीक है। सो विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसलिए कौन सा बेस्ट सोर्स रहेगा अपने फाइनेंस के लिए, अपने पैसा लिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। सो बिफोर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, देखिए यदि हम कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस जो डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेसमैन कीप इन माइंड द फॉलोइंग। देखिए तो उसके लिए एक बिजनेसमैन को कुछ जो कंडीशंस है, जो या रिक्वायरमेंट है, वो माइंड में रखना चाहिए। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम देखें कॉस्ट इन्वॉल्व देखेंगे कि कितना कॉस्ट लग रहा है बिफोर फाइनलाइजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। कोई भी सोर्स यदि हम फाइनलाइजिंग कर रहे हैं उससे पहले द कंपनी मस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग द फंड्स। देखिए तो उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका फाइल चार्जेस क्या है, ये सारी चीज़ें माइंड में होना चाहिए। बोथ द कॉस्ट ऑफ मस्ट बी लेस देन द बेनिफिट विच दे गेट बाय यूजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें माइंड में होना चाहिए। ठीक, तो जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। दूसरा है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी फर्म का कितना है। इफ द फर्म इज फाइनेंशियली साउंड, देखिए यदि फर्म काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, देन इट मे प्रिफर बोरोड फंड, इट विल बी एबल टू रिपे द बोरोड फंड। तो वो भी देखना चाहिए कि अपनी फर्म कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है ताकि अपन रिपे कर पाए जो भी फंड ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। सो कैन बी इजीली पे द इंटरेस्ट अमाउंट एंड बट इफ द फर्म इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल देन इट मस्ट बी डिपेंड अपॉन द ओनर्स फंड सिक्योरिटी। तो वो देखिए यदि इतना स्टेबल नहीं तो ओनर्स फंड सिक्योरिटी पे वो होना चाहिए। नेक्स्ट होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हम देखेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज फंड बाय इशू बाय शेयर एंड डिबेंचर। एक सोल और पार्टनरशिप अपने जो फंड नहीं बढ़ा सकती है शेयर या डिबेंचर इशू करके, दे हैव टू डिपेंड अपॉन द फैक्टरिंग, लीजिंग, लोन, ट्रेड, क्रेडिट, ईटीसी। ये दूसरे सोर्स पे डिपेंड करती है। वेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी है प्रेफर इशू शेयर एंड डिबेंचर टू द रेस फंड। जहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने फंड को बढ़ा सकती है डिबेंचर या शेयर इशू करके। नेक्स्ट टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड हर जगह होता है। अनदर फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ द विच इज द फर्म रिक्वायर फंड एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, शॉर्ट टर्म लोन, ईटीसी। ठीक है, जो पीरियड शॉर्ट टर्म लोन के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट आर सुटेबल वेयर एज द लॉन्ग टर्म शेयर डिबेंचर आर सुटेबल। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर और शेयर्स या डिबेंचर ये सुटेबल होता है। फॉर अ मीडियम टर्म पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन आर सुटेबल। तो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग चीज़ें होती है चीज़ें। ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व, देखिए रिस्क तो हर जगह होती है। ऑनर फंड सिक्योरिटी इन्वॉल्व एंड रिस्क वेयर बोरोड फंड सिक्योरिटी आर रिस्की। देखिए बोरोड फंड जो अक्सर ऑनर्स फंड से रिस्की नहीं होता है, बोरोड फंड बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि हमें किसी को पेमेंट रिपे करना होता है। सो बोरोड फंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। सो इफ अ बिजनेस फर्म कैन बियर द रिस्क देन ओनली शुड बी गो फॉर द बोरोड। यदि बिजनेस फर्म रिस्क ले सकती है तो उसको ये लेना चाहिए। ठीक है, तो ही वो इस फील्ड में आगे कदम उठाए तो बेटर रहेगा। यदि वो रिस्क उठा सकती है तो उधार ले, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सो फंड अदरवाइज इट शुड बी प्रिपेयर ऑनर्स फंड, तो ऑनर्स फंड उसको प्रिपेयर करना चाहिए। कंट्रोल इक्विटी शेयर आर द कंसिडर एज द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस का कोई भी जो कंट्रोल है पूरी तरह इक्विटी शेयर होल्डर के हाथों में होता है, एज दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। इफ एग्जिस्ट इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट वांट टू लूज द कंट्रोल then they must not issue a more equity share to reuse additional as it may be result in the dilution of the control. Next flexibility. Sometimes the financial institution which provide long term debt. ठीक है, कभी कभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं टू द कंपनी, पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द कंपनी। और कंपनी पे कुछ जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ निश्चित है पाबंदियाँ होती है विच रेस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबल ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, इतनी आज़ादी नहीं मिलती कि वो अपने अकॉर्डिंग फ्रीली मूवमेंट कर पाएँ। सो इफ देयर इज अ ऑप्शन आर इजीली अवेलेबल
देन फर्म डज नॉट प्रिपेयर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक विच हैव पुट रेस्ट्रिक्शन, जो कि बैंक बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेम ओवर द एसेट्स। देखिए क्लेम ओवर द एसेट, जो भी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसके फिक्स एसेट्स होते हैं या कैपिटल होता है, सो सम सोर्स ऑफ फाइनेंस मोर्गेज ऑफ द एसेट। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने जो भी एसेट्स होते हैं उनको मोर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं, एंड द फर्म रिड्यूस इज क्रेडिट वर्थ, तो फर्म की जो क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर सिक्योर लोन, डिबेंचर एक तरह सिक्योर लोन होता है, वेर एज सम सोर्स सच एज द शेयर अनसेक्योर्ड लोन etc डू नॉट पुट क्लेम ओवर दिस एसेट, तो इस तरह के अपने एसेट्स पे क्लेम नहीं करते हैं, हेंस रिजल्ट इज नो रिडक्शन इन द क्रेडिट वर्थ। लास्ट आता है यहाँ पे टैक्स बेनिफिट। देखिए इंटरेस्ट डिबेंचर लोन इज डिडक्ट फ्रॉम द टोटल इनकम। देखिए इंटरेस्ट जो होता है ऑन डिबेंचर पे, तो पूरे लोन से वो डिडक्ट हो जाता है, एंड द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, जब कंपनी कैलकुलेट करती है इनकम टैक्स पे, सो डिविडेंड पे टू द इक्विटी शेयर इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम। तो यहाँ पे टोटल जो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो इज नॉट डिडक्ट, वो नहीं घटाया जाता उनकी जो भी टोटल इनकम होता है। सो इफ द फर्म वांट टू गेट टैक्स बेनिफिट इट शुड बी इशू डिबेंचर, यदि वो टैक्स में बेनिफिट चाहती हैं, टैक्स में रिलैक्सेशन चाहती हैं, तो उसको डिबेंचर इशू करना पड़ता है, ठीक है, करना चाहिए। सेंड प्रेफरेंस शेयर लोन पब्लिक एंड डिपोजिट चीज। ओके, थैंक यू।